Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I just received yesterday this one. This is 6 years on YouTube. What a milestone! And thanks for your love, support and trust. कि मेरा ये चैनल जो है अब 6 साल का हो गया है और आपके साथ जो है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है जी, और आपके सपोर्ट के साथ थैंक यू वेरी मच। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट नंबर 2 जो हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये ओके स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। आपने ए डी की लेंथ निकालनी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा क्योंकि पूरा हम टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो इसमें देखिए हमारे पास तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस और टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बेटा। तो इसको बेहतर है कि आप एक पेज पे पहले इसको लिख लें ताकि हमारे लिए जब भी आप इसको बार बार यूज करेंगे तो आपको बार बार यानी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। और बेटा हम ए डी निकालने जा रहे हैं, तो ए डी जो है वो हम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है जी। ट्राइंगल कौन सी यूज कर रहे हैं बेटा? ए डी सी, दिस वन द राइट एंगल ट्राइंगल और द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री दैट विल बी द हाइपोटेनस, शाबाश, ठीक है जी। अब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि डी सी भी आपको 15 दिया हुआ है। और तो ए डी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे 15 हो गया और इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ए डी का स्क्वायर हम उसको वैसे रहने देते हैं, तो दैट विल बी 225 इज इक्वल टू 625, ठीक है। और जब हम 225 को उधर ले जाएंगे तो ए डी स्क्वायर दैट विल बी 625 माइनस 225 दैट विल गिव यू 400। तो इसका मतलब है कि जब हम ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, बट यू हैव टू फाइंड आउट ए डी, तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे बेटा? स्क्वायर रूट लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाँ जी, किसने ठीक कर लिया है? वेरी गुड। और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज इसको देखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं इसका। ओके जी, इसके जो सी पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। और अभी हमने निकाला है कि जो आपके पास ए डी की लेंथ है वो भी 20 है और बी डी भी आपके पास 20 दिया हुआ है। तो हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं जी ए बी डी। तो इसमें देखिएगा ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर पैसे किसी ने आपने पहले लिखा हुआ है कि हाइपोटेनस स्क्वायर तो वो भी ठीक हो गया। तो ये बेटा बन जाएगा 400 प्लस 400 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो इट मीन्स दैट ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और देन यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ this on both sides. So AB will be equal to you will use the calculator. The value is 28.828 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अगर किसी ने इसको 3 सेंटीमीटर लिख दिया है तो तब भी ठीक है। और आप चेक करते जाएं प्लीज किस किस का यहाँ पे ठीक था वैल्यू, अगर कोई गड़बड़ है तो वो भी चेक करते जाएं। अब आप बताते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे, दैट नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट। ओके जी, इसके बाद यहाँ पे ये डी पार्ट जो दिया हुआ है कि डी पार्ट में है कि स्टेट व्हाट टाइप ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी जो है वो आपके पास इस तरह, जैसे अभी हम फिगर बना रहे हैं बार बार, ऐसी आपको दी हुई है। तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो दिस इज नोन एज अ स्केलियन ट्राइंगल। ओके, स्केलियन ट्राइंगल CALENE, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज अ स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल मीन्स जिसके तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। क्लियर है बेटा। और नेक्स्ट हम आते हैं जी पार्ट ई पे। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। पेरीमीटर मीन्स कि यू हैव टू फाइंड ऑल द लेंथ्स, ठीक। ओके जी, इसमें जो ई पार्ट है दिस यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स एडिंग द बाउंड्री, कि आपने बाउंड्री निकालनी है और उसने कहा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
अब ABC का मतलब ये है कि आपने ये 28.28 भी लेंथ ऐड करनी है, ये 20 भी लेंथ ऐड होगी, 15 भी लेंथ ऐड होगी और 25 भी होगी। लेकिन जो 20 है ये दरमियान वाले में है, यहाँ पे इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ABC की तरफ जा रहे हैं। तो ABC ये ट्राइंगल होगी, ठीक है जी। इन सबको हमने ऐड किया तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 88.25, या इसको आप 88.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसका अब हम ये देखिएगा किस किसने ये ठीक कर लिया था प्लीज़, और इसको चेक कर लें कि कहीं पे भी गड़बड़ हो तो आप बस इसको करेक्शन करते जाएं। और लास्ट पे हम पार्ट में डालते हैं, इसके F पार्ट पे। ओके बेटा, इसका जो लास्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द एंगल BAC। ये BAC का मतलब हमने ये कंप्लीट जो एंगल है ये निकालना है। या दरमियान में D एंगल है तो ये भी हमें एंगल चाहिए, ठीक है, BAD। और आपके पास CAD ये भी एंगल हमें चाहिए, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। तो देखिएगा किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि हमने एंगल निकालना है बेटा BAC का मतलब ये है कि आपने ये दोनों जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो BAD है, BAD बैड एंगल निकालना है जी, और एक CAD। ठीक है, अब अपने फोकस करना है कि ये जो BAD है ये हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम ट्राइंगल यूज करते हैं, ट्राइंगल BAD, तो इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, बेस बनेगा। तो ये बन जाएगा 10। तो 10 एंगल BAD, फार्मूला इसका बेटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 20 है और बेस भी 20 है, तो ये आ रहा है पास 1। तो इसका मतलब है कि जब हम BAD निकालते हैं और 10 इनवर्स लेंगे, 10 इनवर्स 1, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एंगल 45 डिग्री। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन बन गया। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एंगल CAD। अब CAD में देखिएगा ये आपका 20 हो गया, ये हमारे पास 15 है, ये 25 है। अगर इसमें भी हम ये परपेंडिकुलर और बेस यूज करते हैं तो 10 यूज हो जाएगा। तो 10 एंगल CAD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसी ने अगर अपोजिट ओवर एडजेसेंट यूज किया हो बेटा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 15 है और बेस यहाँ पे 20, तो एंगल CAD इज इक्वल टू 10 इनवर्स। ठीक है बेटा, जब भी आप एंगल फाइंड आउट करेंगे तो आपको 10 है या साइन है दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो यू विल राइट एज रीड एज इनवर्स 10 या 10 इनवर्स 15/20। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है वो CAD बेटा, वो हमारे पास आ रहा है जी, हाँ जी, कैलकुलेटर यूज करें 36.87। इसका मतलब है कि ये 45 हो गया और दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो गया, 36.87। और जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं बेटा तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है बेटा 81.87 डिग्री, या यू कैन राइट एज 81.9 डिग्री। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं किस किस ने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ है। और प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से पार्ट आपके पहले ठीक थे, किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी किसी में स्टिल कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इसको शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करने हैं लाजमी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।